नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। दोस्तों, अगर आप भारत की समुद्री ताकत, हिंद महासागर में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और भारतीय नौसेना की आधुनिक तैयारी को समझना चाहते हैं तो हाल ही में हुई बड़ी घटना पर ध्यान देना जरूरी है। भारतीय नौसेना ने डॉल्फिन हंटर कहे जाने वाले युद्धपोत इंडियन नेवी के नए जहाज INS अंजदीप को आधारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। यह सिर्फ एक और जहाज की कमीशनिंग नहीं है, बल्कि यह भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि INS अंजादीप क्या है, इसे डॉल्फिन हंटर क्यों कहा जाता है, इसकी तकनीकी क्षमताएं क्या हैं, यह किन खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है, हिंद महासागर में इसकी क्या भूमिका होगी और यह भारत की रक्षा नीति में कैसे फिट बैठता है। सबसे पहले समझते हैं कि INS अंजदीप है क्या। यह एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट यानी SWC है। आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसा विशेष युद्धपोत है जिसे समुद्र के कम गहराई वाले हिस्सों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, उनका पीछा करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत के तटीय इलाकों और उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियां छिपकर घुसपैठ कर सकती हैं। ऐसे में इस तरह के जहाज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। गहरे समुद्र में तो बड़े डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट काम कर लेते हैं, लेकिन उथले पानी में विशेष डिज़ाइन वाले हल्के और फुर्तीले जहाज ज़्यादा प्रभावी साबित होते हैं। INS अंजादीप इसी उद्देश्य से बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि इसे डॉल्फिन हंटर क्यों कहा जा रहा है। असल में यह नाम प्रतीकात्मक है। जैसे डॉल्फिन समुद्र में अपनी तेज सुनने और नेविगेशन क्षमता के लिए जानी जाती है, उसी तरह यह जहाज अत्याधुनिक सोनार सिस्टम से लैस है जो समुद्र के अंदर छिपी पनडुब्बियों की हलचल को पकड़ सकता है। पनडुब्बियां अक्सर चुपचाप बेहद कम आवाज के साथ चलती हैं ताकि वे रडार और सोनार से बच सकें, लेकिन आधुनिक ASW जहाज़ों में लगे सक्रिय और निष्क्रिय सोनार सिस्टम समुद्र के अंदर ध्वनि तरंगों के जरिए इन पनडुब्बियों की पहचान कर सकते हैं। यही वजह है कि मीडिया ने इसे डॉल्फिन हंटर का नाम दिया है। यह जहाज भारत के स्वदेशी रक्षा निर्माण अभियान का हिस्सा है। इसे कोलकाता स्थित रक्षा शिपयार्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSC ने तैयार किया है। यह बात बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत लंबे समय से रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। INS अंजादीप का निर्माण मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करता है और यह दिखाता है कि भारत अब उन्नत नौसैनिक प्लेटफॉर्म खुद बनाने में सक्षम है। इससे न सिर्फ विदेशी आयात पर निर्भरता कम होती है, बल्कि देश के भीतर तकनीकी विशेषज्ञता, रोजगार और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। अब बात करते हैं इसकी तकनीकी क्षमताओं की। INS अंजादीप में आधुनिक सोनार सिस्टम लगे हैं जो समुद्र के भीतर कई किलोमीटर दूर तक पनडुब्बियों की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें हल्के टॉर्पीडो लॉन्चर सिस्टम है जिनकी मदद से दुश्मन पनडुब्बी पर सटीक हमला किया जा सकता है। इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम भी लगाया गया है जो तेज प्रतिक्रिया क्षमता देता है। जहाज पर आधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मौजूद है जिससे यह न सिर्फ पानी के नीचे बल्कि सतह पर मौजूद खतरों पर भी नजर रख सकता है। इसकी गति, संतुलन और संचालन क्षमता इसे तटीय इलाकों में बेहद प्रभावी बनाती है। यह समझना जरूरी है कि आज के समय में समुद्री रक्षा क्यों इतनी अहम हो गई है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता, पनडुब्बियों की तैनाती और रणनीतिक बंदरगाहों पर उसकी मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय रही है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी समय समय पर हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियां भेजती ही रही है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी यह है कि वह अपने समुद्री इलाकों की निगरानी और सुरक्षा के लिए तैयार रहे। INS अंजादीप जैसे जहाज इसी रणनीतिक जरूरत का हिस्सा है। यह जहाज तटीय सुरक्षा को मजबूत करेगा और भारत के समुद्री हितों की रक्षा करेगा। भारत की समुद्री सीमा लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूह भी हैं जो रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन इलाकों की सुरक्षा के लिए केवल बड़े युद्धपोत काफी नहीं होते।
छोटे और मध्यम आकार के विशेष उद्देश्य वाले जहाजों की भी जरूरत होती है। INS अंजदीप ऐसे ही जहाजों की श्रेणी में आता है। यह तट के करीब गश्त कर सकता है, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत कार्रवाई कर सकता है। इस जहाज की एक और खासियत इसकी बहुभूमिका क्षमता है। हालांकि इसका मुख्य काम एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, लेकिन यह खोज और बचाव अभियान, तटीय निगरानी और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपदा की स्थिति में यह राहत सामग्री पहुंचाने या समुद्र में फंसे लोगों को बचाने का काम भी कर सकता है। इस तरह यह केवल युद्ध के समय ही नहीं बल्कि शांति के समय भी उपयोगी साबित हो सकता है। INS अंजदीप और भारतीय नौसेना में शामिल करने का समारोह नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह दर्शाता है कि नौसेना के शीर्ष नेतृत्व के लिए यह परियोजना कितनी महत्वपूर्ण है। जब कोई जहाज औपचारिक रूप से कमीशन किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसने सभी तकनीकी परीक्षण पूरे कर लिए हैं और अब वह सक्रिय सेवा के लिए तैयार है। इस प्रक्रिया में समुद्री परीक्षण, हथियार परीक्षण, नेविगेशन परीक्षण और अन्य कई चरण शामिल होते हैं। अब बात करते हैं ASW यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर की रणनीतिक अहमियत की। आधुनिक युद्ध में पनडुब्बियां सबसे खतरनाक हथियारों में से एक मानी जाती है। वे चुपचाप दुश्मन के तट के करीब पहुंच सकती है, मिसाइल लॉन्च कर सकती है और बिना पकड़े गए वापस लौट सकती है। परमाणु पनडुब्बियां तो और भी ज़्यादा घातक होती हैं क्योंकि वे महीनों तक पानी के भीतर रह सकती है। ऐसे में यदि किसी देश के पास मजबूत एंटी सबमरीन क्षमता नहीं है तो उसकी समुद्री सुरक्षा कमजोर मानी जाती है। INS अंजदीप जैसी प्लेटफॉर्म इस कमजोरी को दूर करने में मदद करती है। भारत पहले से ही पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर, समुद्री गश्त विमान और बड़े युद्धपोत संचालित करता है, लेकिन उथले पानी में काम करने वाले विशेष जहाजों की कमी महसूस की जा रही थी। SWC प्रोजेक्ट के तहत कुल 8 जहाज बनाए गए हैं, जिनमें से INS अंजदीप एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसे जैसे ये सभी जहाज सेवा में आएंगे, भारत की तटीय पनडुब्बी रोधी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अब सवाल आता है कि इसका भारत की व्यापक समुद्री रणनीति से क्या संबंध है। भारत ने सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की नीति अपनाई है, जिसका उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग सुनिश्चित करना है। लेकिन शांति बनाए रखने के लिए मजबूत रक्षा क्षमता भी जरूरी होती है। INS अंजदीप इसी संतुलन का हिस्सा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो संभावित खतरों को रोकने में सक्षम है और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देता है। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में समुद्री प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी। समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और संचार केबल्स सभी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा है। भारत का लगभग 90% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। ऐसे में समुद्री सुरक्षा सीधे सीधे आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है। यदि समुद्री मार्ग असुरक्षित हो जाएं तो देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसीलिए INS अंजदीप जैसे जहाज केवल सैन्य संपत्ति नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा के भी रक्षक हैं। तकनीकी दृष्टि से देखें तो इस जहाज में स्वदेशीकरण का स्तर काफी ऊंचा है। कई महत्वपूर्ण उपकरण और सिस्टम भारत में विकसित किए गए हैं। इससे भविष्य में रखरखाव और अपग्रेड करना आसान होगा। विदेशी प्लेटफॉर्म में अक्सर स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी सहायता के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन स्वदेशी जहाजों में यह समस्या कम होती है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो INS अंजदीप भारत की नौसैनिक आधुनिकीकरण योजना का हिस्सा है, जिसमें नए एयरक्राफ्ट कैरियर, डेस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, पनडुब्बियां और मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। भारत एक ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, यानी ऐसी नौसेना जो दूर समुद्री इलाकों में भी प्रभावी ढंग से काम कर सके। लेकिन ब्लू वाटर क्षमता के साथ साथ ब्राउन वाटर यानी तटीय रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। INS अंजदीप इसी ब्राउन वाटर रणनीति को मजबूत करता है। अंत में निष्कर्ष यही है कि भारतीय नौसेना द्वारा INS अंजदीप को कमीशन करने केवल एक औपचारिक घटना नहीं बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति को एक मजबूत कदम माना जा रहा है। यह जहाज
तटीय इलाकों में पनडुब्बी खतरों से निपटने में सक्षम है, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देता है और हिंद महासागर जैसे क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को और मजबूत बनाता है। आने वाले समय में जब समुद्री प्रतिस्पर्धा और जटिल होगी, तब ऐसे प्लेटफॉर्म भारत के लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगे। इसीलिए डॉल्फिन हंटर केवल एक नाम नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। और साथ ही बताएं कि आप लोग कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं दोबारा। धन्यवाद।